एक रात कालू और सैम अपनी कार से एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। बस उनकी कार की हेडलाइट्स ही उस अंधेरे रास्ते को रोशन कर रही थी। कालू खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यार सैम, आज की पार्टी में तो बहुत मजा आ गया। अब कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा। सैम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ पार्टी तो अच्छी थी, लेकिन अगर रास्ते में कुछ दिलचस्प मिल गया तो थोड़ा और घूम लेते हैं। कालू हंस पड़ा, तुम्हारा तो मन कभी नहीं भरता। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद जंगल खत्म होने लगा और सामने एक बड़ा हाईवे दिखाई देने लगा। कालू ने कहा, अरे सैम, चलो हाईवे पर चलते हैं, वहाँ गाड़ी तेज चलाने में मजा आएगा। सैम ने गाड़ी हाईवे की तरफ मोड़ दी और स्पीड बढ़ा दी। सड़क लगभग खाली थी, इसलिए कार तेजी से दौड़ने लगी। तभी कालू की नजर दूर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। सैम देखो, वहाँ कोई खड़ा है, वो हमें इशारा कर रहा है। सैम ने ध्यान से देखा और अचानक बोला, अरे ये तो आइसक्रीम मैन है। दोनों उसे पहचान गए, वह उनका पुराना जानने वाला था। सैम ने गाड़ी रोकी और दोनों उसके पास चले गए। कालू ने पूछा, अरे भाई, यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? आइसक्रीम मैन मुस्कुराया और बोला, यहीं पास में एक कब्रिस्तान है और वहाँ आज एवलॉन की बर्थडे पार्टी चल रही है। कालू की आंखें चमक उठी। सच में? फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन सैम को थोड़ा शक हुआ। कब्रिस्तान में पार्टी? उसने पूछा। आइसक्रीम मैन बोला, हाँ आज खास पार्टी है, अगर भरोसा नहीं है तो मत चलो। कालू बोला, अरे नहीं नहीं, हम जरूर चलेंगे। तीनों कार में बैठ गए और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच गए। दूर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी और रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच में वहाँ पार्टी चल रही हो। आइसक्रीम मैन बोला, गाड़ी आगे मत ले जाना, बहुत भीड़ है, कब्रिस्तान के बीच में पार्क कर दो। दोनों ने गाड़ी पार्क कर दी और पार्टी की तरफ चल पड़े। वहाँ सच में लोग नाच रहे थे, म्यूजिक बज रहा था और एवलॉन केक काट रहा था। माहौल बिल्कुल पार्टी जैसा था। कालू और सैम भी थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर सब देखने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आइसक्रीम मैन फिर उनके पास आया। वह बोला, कालू, सैम, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। कालू ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा सरप्राइज? आइसक्रीम मैन ने एक पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस दरवाजे के पीछे कालू और सैम उसके साथ उस कमरे की तरफ चल पड़े। दरवाजा थोड़ा पुराना और अंधेरा लग रहा था। आइसक्रीम मैन ने दरवाजा खोला और बोला, अंदर जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दोनों अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, धड़ाम, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो। कालू चौंक गया, अरे ये क्या हुआ? सैम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था और अंदर हल्की हल्की बदबू आ रही। कालू घबरा कर बोला, सैम, ये ठीक नहीं लग रहा। सैम धीरे धीरे आगे बढ़ा, शायद कोई मजाक हो। तभी अचानक कमरे के कोने से हल्की आवाज आई। दोनों ने धीरे धीरे उस तरफ देखा। अंधेरे में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, दोनों के होश उड़ गए। वह एक डरावना जोकर था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह किसी का सिर खा रहा था। कालू और सैम डर के मारे जड़ हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी अंधेरे कमरे में वह जोकर धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगा। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस पल कालू और सैम को समझ आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे।